अस्सलाम वालेकुम डियर्स। ये कुछ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के रह गए थे हमारे। पार्ट नंबर 7 में हमने यहाँ पर पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करनी है। जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास है x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर लॉन्ग में इस तरह के आते हैं। यहाँ पर जब आपके पास सिंपल इक्वेशन ना हो, ज़ाहिर है पैराबोला वही होती है जिसके अंदर एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा और दूसरी जो है वो सिंगल पावर के साथ आएगी। यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे जो आपके पास स्मॉल x - 1 है तो उसकी जगह कैपिटल X रख दें, और जो स्मॉल y प्लस 2 है उसकी जगह आप कैपिटल Y रख दें। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर कैपिटल X का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल Y आ जाएगा। यूँ देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन बहुत आसानी से आप 4ay के साथ कर सकते हैं, और यहाँ से सिंपली आप 4a की जो इक्वेशन है इन दोनों को कंपैरिजन करें तो 4a इज इक्वल टू 8 और यहाँ से a इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ये सारा करने के बाद जो हमारे पास तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जब फोकस लिखते हैं इस तरह की इक्वेशन के लिए जिसमें y की पावर सिंगल है और x स्क्वायर है, तो जो इसकी यानी फॉर्म है वो इस तरह से है कि ये उसका ओपनिंग जो होगा टूवर्ड्स y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस होगा। तो इसलिए जो इसका फोकस होगा इसको हम लिखते होते हैं f ऑफ 0a, और फिर इसके बाद हम वर्टेक्स लिखते होते हैं। वर्टेक्स मैं अमूमी तौर पर v ऑफ 0 कर देता हूँ, और ये इसी से ही मैं इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करूँगा। डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, अभी मैंने आपको बताया कि ये इसकी इधर डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, यानी कैपिटल Y इज इक्वल टू -a जो है इसकी यानी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर आप देखें जब हम फोकस की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट हमारे पास 0 है, हम पुट करेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y दिस इज इक्वल टू a। और यहाँ पर आप देखें कैपिटल X को हम 0 पुट करेंगे और कैपिटल Y को भी हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए कैपिटल Y इज इक्वल टू -a ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो तीन ही चीज़ें जो है वो बारी बारी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जब हम कैपिटल X को 0 पुट करेंगे तो देखिए जो हमारी रिप्लेसमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि x - 1, यहाँ पर देखिए आप x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X, तो यहाँ आप रिप्लेस कर दें x की जगह आप एक रिप्लेसमेंट करेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0, और कैपिटल Y की जगह आप पुट करेंगे y प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपने 2 रखी है। यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0। अब हम बात करेंगे वर्टेक्स की जिसमें कैपिटल X जो है वो 0 के इक्वल और कैपिटल Y जो है वो 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो कैपिटल X है आपके पास इसकी जगह आप स्मॉल x - 1 रखेंगे और यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अब कैपिटल Y 0 रखेंगे यानी स्मॉल y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। इसका मतलब जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो है 1 एंड 2। सिमिलरली आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए जो हम काम करेंगे वो हम कर भी चुके हैं, वो था कैपिटल Y इज इक्वल टू -a, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे स्मॉल y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू -a की वैल्यू भी 2 है, तो y इज इक्वल टू -4 दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब रहेगी बात इसके स्केच करने की। स्केच करने के लिए देखें यहाँ पर आपके पास आपको एक यानी x एक्सिस और y एक्सिस फॉर्म कर लें। फ़र्ज़ करें ये जो है हमारे पास एक x एक्सिस है और एक हम y एक्सिस रख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें देखिए जो हमारे पास इसका वर्टेक्स है वो है 1 2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो है वो 2। तो x की वैल्यू 1 जो है वो यहाँ से है और y की वैल्यू 2 जो है वो यहाँ से है। ये यहाँ पर इसका जो है ना वो वर्टेक्स बनेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग ऑन अपवर्ड है तो मैं इसको अपवर्ड की तरफ ओपन कर दूंगा। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूँगा
1 एंड 2, ये वर्टेक्स आपका। अब जो फोकस है, ये वाला फोकस, ये आपके पास वर्टेक्स से इसकी पत्तियां निकलती होती हैं, ओपनिंग टुवर्ड्स वाई, पॉजिटिव वाई की तरफ है, ये वर्टेक्स है इसका। और इसका जो फोकस है वो आपके पास है 1 0। चूँकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 हैं, तो इसकी ओपनिंग फिर जो है ये आई थिंक दैट डाउनवर्ड आएगी। तो जो इसका फोकस है वो आपके पास 1 0 है, तो यहाँ पर आप 1 और 0 यानी फॉर्म कर देंगे फोकस का। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपके पास जो है इस ये कर्व आपकी बन गई, डायरेक्ट्रिक्स है y = -4। और यहाँ से आपको यानी डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो भी आपने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि चूँकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास थे 1 - 2, तो x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो -2 है, इसलिए जिसकी फिग बनेगी इसको हम दोबारा फॉर्म करते हैं। उसके लिए ये है कि आपने x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद जो है ये 1 2 3 हो गया, ये आपका 1 और 2 हो गया, ये -1 -2 -3, यहाँ पर ये सारे फॉर्म करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो आपका है वो है जी 1 - 2, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2, तो यहाँ आपका वर्टेक्स बनेगा 1 - 2 से। और चूँकि फोकस आपका है 1 0 ये वाला, तो ओपनिंग टुवर्ड्स फोकस होती है। अब इसमें फोकस और वर्टेक्स को डिफाइन करने के बाद, इसमें वर्टेक्स और फोकस को डिफाइन करने के बाद जो हमारा मामला है वो ये है कि वर्टेक्स है y = -4 डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स चूँकि आपके पास है y = -4, तो उसके लिए ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। y = -4 लाइन है यहाँ पर, क्योंकि ये -3 है, उससे नीचे -4 होगा, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये बनेगा। पार्ट नंबर 8 को आप खुद ट्राई करेंगे और पार्ट नंबर 9 ये भी लॉन्ग के लिए है। अब इसमें आप कैसे जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये आपके पास जो है एक पैराबोला है। याद रखें ये y² को आप दूसरी जानब ले जाएं। यहाँ पर आपके पास x + 8 है, ये माजरत के साथ y² को उस तरफ ले गए, -2y को इस तरफ ले गए, तो यहाँ पे रह गया आपका x + 8। अगर सिंपली लिखना चाहें तो x² - 2y है, स्केयर कंप्लीट करें, यहाँ पर 1 लिखें और x + 8 के साथ भी +1 लिख दें, तो ये आपके पास y - 1 का कंप्लीट स्केयर है। इधर आपके पास है x + 9। अब ये इक्वेशन जो है इसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो ये करेंगे कि जो स्मॉल y - 1 है इसकी जगह भी कैपिटल y रख देंगे, और जो स्मॉल x + 9 है इसकी जगह पे कैपिटल x रख देंगे। और यूँ हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, y² = X। इस सेंस में हम इसका जो कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन जो हम इसका करेंगे वो करेंगे y² = 4ax के साथ। ज़ाहिर है जिसका क्वेश्चन कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो हम 4a को 1 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 1/4। अब आप देखें कि हम जो 4 चीज़ें फाइंड आउट करने, 3 चीज़ें फाइंड आउट जो हमने करनी है, उसमें पहले नंबर पे है फोकस, दूसरे नंबर पे है वर्टेक्स, और 5वें नंबर पे आपके पास और नंबर 3 पे आपके पास है डायरेक्ट्रिक्स। जब हम फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है y² = X, ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी, इस तरह की। अभी हमने फॉर्म नहीं की, लेकिन ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बनेगी। तो इस इक्वेशन के लिए जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका हो जाएगा जी a0। अगर आपने स्टैंडर्ड पैराबोलास को देखा है सही तरह से फिर तो आपको पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम a0 लिखेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें कैपिटल X a की वैल्यू है और कैपिटल Y जो है वो 0। तो जो कैपिटल X है उसकी रिप्लेसमेंट हम देखेंगे
कि कैपिटल एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, वो था x प्लस 9 के इक्वल। ये x प्लस 9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली 1/4। कैपिटल y हमने रखा था y माइनस 1 के इक्वल, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे -9 प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 1। फोकस का एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया जो x इज इक्वल टू -36 प्लस 1/4 दैट इज -35 डिवाइडेड बाई 4। तो यूँ जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके आ गए -35/4 एंड 1। ये हमारे पास जो पहली चीज़ है उसके हो गए। अब हम देखते हैं जी वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे हम 0 0 लिखते हैं और 0 0 के बाद हम इसके कैपिटल एक्स को भी 0 रख देते हैं, कैपिटल वाई को भी 0 रख देते हैं। यूँ जो हमारे पास कैपिटल एक्स है इसकी जगह हमने लिखा था x प्लस 9 और कैपिटल y की जगह हमने लिखा था y माइनस 1। तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू प्लस 1। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -9 और 1 है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से होगी तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होता था। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स के लिए कैपिटल x इज इक्वल टू -a। कैपिटल x की जगह हम x प्लस 9 लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे -a। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/4। तो x इज इक्वल टू -9 - 1/4। द रिजल्ट इज -37/4। तो यूँ हमारे पास सारी इक्वेशंस आ गई हैं। अगर इसको ड्रा करना है तो उसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लें आप। बाकी ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 था जो लॉन्ग के लिए भी पेपर में आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो ये है कि हमने इस इक्वेशन में से फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स निकालने हैं। मम्मा को दिखा जाके। तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे कि x² -4x को इस तरफ रखेंगे, 8y उधर चला जाएगा दूसरी जानब। इन में से अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो जाहिर है यहाँ पर आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर तभी कंप्लीट होगा। जब आपने 4 इधर ऐड किया तो आप 4 इधर भी ऐड करेंगे। ये आपका x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4 से 4 कट जाएगा, 8y आ जाएगा स्मॉल y। यानी ये x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्मॉल y। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 करके रिप्लेसमेंट कर दें। कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड कैपिटल y इज स्मॉल y। तो जो आपका 1 है वो इस तरह से आ जाएगा, कैपिटल x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल y। अब आप इसका कंपैरिजन कर डालेंगे कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, और यहाँ से आपको 4a इज इक्वल टू 8 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू 2। अब उसी तरह से आप पहले नंबर पे तो ये देखें ना, जो आपके पास इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू 1 है, x² इज इक्वल टू 8y। तो ये इस तरह की इक्वेशन है 4ay। तो जो इस तरह की इक्वेशन होती है वो आपको पता है कि y एक्सिस की तरफ होती है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी इधर देखेंगे हम। अब इसके अंदर देखेंगे, हम कहते हैं जी y इज इक्वल टू -a। तो जब हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस जो है वो इसका a0 है। जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं हम कहते हैं 0 0। और जब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं जी y इज इक्वल टू -a। यहाँ पर कैपिटल y हम लिखेंगे। इसका मतलब जो कैपिटल x है वो a के इक्वल है और जो कैपिटल y है वो 0 के इक्वल है। इसमें कैपिटल x भी 0 है और कैपिटल y भी 0 है। इसमें जो कैपिटल y है वो आपका -a के इक्वल है और ये हमने निकाला है 2। तो ये तीनों चीज़ें यानी कैपिटल x की जगह हम रख देंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू a जो है हमारे पास 2 है तो x इज इक्वल टू 4 और y हमारा जो है वो कैपिटल y के इक्वल ही है। तो ये स्मॉल y जो है 0 के इक्वल आ गया। तो जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 0 हो गए, सॉरी फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास 4 0 हो गए। जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका हुआ जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इसलिए जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 0 हो गए। फिर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स आपने लिखा y इज इक्वल टू -2, तो स्मॉल y इज इक्वल टू -2 ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। अब जहाँ तक बात है कि इसको स्केच भी कर दें तो स्केच करना भी अब इसका बड़ा आसान है कि फोकस आपका है जी 4 0, यानी x की वैल्यू 4 है। अच्छा जी, फिर 2 0, फिर आपके पास है -2। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर वेरिएशन है। ये देखिए इस तरह से ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से।
तो 4 0 पे फोकस है, तो ये आपका 4 0 ये आपका है फोकस। जो वर्टेक्स है वो 2 0, तो ये आपके पास वर्टेक्स है, यह जी 2 0। फोकस से जो है वर्टेक्स की तरफ हमने जाना है। यहाँ पर थोड़ी सी फिर मिस्टेक है कि ये 0A था, जब ये 0 था तो फिर x इज इक्वल टू आपका 2 आना चाहिए, और y इज इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपका फोकस बनेगा ये बनेगा जी 2 2। तो फोकस चूँकि 2 2 है, तो इसलिए ये फोकस जो हमारे पास है वो यहाँ पर बनेगा। फोकस आपका है जी 2 2, और वर्टेक्स आपका है 2 0, ये वाला, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, ओपनिंग टुवर्ड्स फोकस, ओपनिंग टुवर्ड्स फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -2, और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ लाइन आएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, y इज इक्वल टू -2। तो ये आपका ग्राफ है, और ऊपर आपके पास ये थ्योरी है, तसल्ली से करें इसको।